नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूं अलवर मुख्यालय पर। अलवर एक ऐसा नाम है, जैसे ही अलवर का नाम हमारे जहन में आता है तो अलवर का इतिहास भारत के इतिहास में एक अग्रणी स्थान रखता है। अलवर जो कि अपने गौरवमय इतिहास के लिए जाना जाता है, जहां बड़े बड़े दुर्ग, बड़े बड़े किले और बड़ी बड़ी इमारतें, और वो भी अद्भुत रचना के लिए जानी जाती हैं। ऐसी इमारतों में शुमार है हॉप सर्कस। जी हाँ, बिल्कुल मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही शानदार इमारत है, इसको हॉप सर्कस कहते हैं। जी हाँ, मैं बात करूंगा 1939-40 की, जब इस देश में ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश शासनकाल चल रहा था और भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड लिथगो की बेटी मिस हॉप का आगमन भारत में हुआ था 1939-40 के दरमियान। उसी समय इस बहुत ही शानदार और अद्भुत रचनाकार नमूना हॉप सर्कस का निर्माण भी हुआ था। हॉप सर्कस जो कि बिल्कुल एक गोलाई में इसका निर्माण करवाया गया था। पूरी तरीके से इसका जो ढांचा है, इसकी जो संरचना है, वो पूरी तरीके से गोलाई लिए हुए है। चारों दिशाओं से रास्ते निकल रहे हैं, एक बाजाजा बाजार, एक घंटाघर, एक बस स्टैंड और दूसरा एक और रास्ता जा रहा है जो जिला परिषद की तरफ है, नगर परिषद की तरफ, माफी चाहूंगा, नगर परिषद की तरफ रास्ता जा रहा है। आप मेरे बिल्कुल ठीक पीछे देख रहे हैं, ऊपर यहाँ पर बना हुआ है एक शिव मंदिर। शिव मंदिर जो कि यहाँ के आस्था का केंद्र भी माना जाता है, और शिव मंदिर का उस वक्त से एक संबंध भी रहा है। यहाँ के जो पुजारी हैं, यहाँ के जानकार हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ जब खुदाई हो रही थी, इस हॉप सर्कस से इस भवन का, इस इमारत का निर्माण हो रहा था, तो उस वक्त शिव जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वहां पर निकली थी और उसी जगह पर स्थापित कर दिया गया था। तभी से लेकर आज तक बिना किसी परिवर्तन के वहां पर लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अगर इसकी संरचना की बात करें तो पूरी तरीके से गोलाई लिए हुए है। अगर इसकी वास्तुकला की बात करें तो बेहतर, जबरदस्त इसकी वास्तुकला है। चारों दिशाओं से इस प्रकार ये जो सीढ़ियां हैं, इस तरह की सीढ़ियां, चारों तरफ से सीढ़ियां निकल रही हैं, और बिल्कुल ये कह सकते हैं कि हर तरफ सीढ़ियां ही सीढ़ियां हैं। बहुत ही लाजवाब दृश्य, और जैसे हम ऊपर चलेंगे आपको दृश्य दिखाते रहेंगे। आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरे साथ साथ चलते आए। इसी प्रकार से चारों तरफ इस प्रकार की सीढ़ियां यहाँ पर बनी हुई हैं। और इससे पहले ये कहूं कि 1939-40 में इस इमारत का निर्माण किया गया था। उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश अंग्रेजों का शासन था। उस वक्त इस जो इमारत है उसका निर्माण करवाया गया था, लेकिन उसके बाद भी इस इमारत में जीर्णोद्धार करवाया गया। हॉप सर्कस के बिल्कुल शिखर पर यहाँ एक मंदिर बना हुआ है, जिसमें शिव जी का परिवार के रूप में उनको यहाँ लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। आज भी गांव में इस हॉप सर्कस को गोल मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां से चारों दिशाओं में रास्ते निकलते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, एक रास्ता इस तरफ है, एक रास्ता उस तरफ है, एक रास्ता उस तरफ है, एक रास्ता, यानी कि ये कह सकते हैं कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों ही दिशाओं में ये रास्ते निकलते हैं। बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही ये कह सकते हैं कि मनमोहक, और अलवर के हृदय स्थल पर बसने की वजह से ये अलवर की सुंदरता में और भी ज्यादा चार चांद लगाते हैं। इस तरफ हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पर मंदिर है, और ये जो रास्ता है, इस तरफ का जो रास्ता है, ये त्रिपोलिया बाजार की तरफ जाता है। त्रिपोलिया बाजार, या ये कहूं कि उस वक्त का बाजाजा बाजार इसको कहा जाता था, और सीधा इस तरफ जो उस वक्त के राजा हुआ करते थे, यहाँ के शासक हुआ करते थे, तो यहाँ उस तरफ इसी रास्ते से उनके जो सिपह सालार थे, उनके जो सैनिक थे, या खुद राजा यहीं से ही निकला करते थे। क्योंकि ये जो स्थान है बहुत, और रियासत काल का ये स्थान है। यहाँ पर आप अगर इमारतों को देखेंगे तो यकीनन आपको अनायास ही इस बात का मालूम चल जाएगा कि ये इमारतें कितनी पुरानी रही हैं। इस तरफ हम चलेंगे, इस तरफ बस स्टैंड की तरफ ये रास्ता निकलेगा, बस स्टैंड की तरफ, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार
ये कह सकते हैं कि लोग इसकी जो साफ सफाई है उस पर भी विशेष ध्यान रखते हैं। और यहाँ पर एक शिव परिवार, या ये कहें कि उस वक्त एक बड़ी मान्यता है थी, और आज भी एक बड़ी मान्यता है इस मंदिर के बारे में। लोग यहाँ पूजा पाठ करने के लिए भी आते हैं। और इसके बारे में चूंकि लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से बहुत सारी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं। आप अपने बारे में या इस हॉप सर्कस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये क्या है, सबसे पहले 1939 में ये प्राचीन शिव परिवार एक मट्टी का टीला था, इधर प्रकट हुए थे सबसे पहले। यहाँ पहले मिट्टी का टीला हुआ करता था 1939 में। 39 में तो ये शिव परिवार इधर ही निकले थे। शिव परिवार जी, इधर है ये। तो यहाँ इसके बारे में बताते हैं कि ये मिट्टी का टीला हुआ करता था, और यहाँ की खुदाई हुई थी। यहाँ पर दूर दराज से भी लोग यहाँ पर आते होंगे, न सिर्फ राजस्थान, न सिर्फ दूर से भी लोग। पर्यटक बहुत आते हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत पर्यटक। इसके बारे में थोड़ा और कुछ हमें हमारे दर्शकों को बताएं। तो थोड़ा सा क्या है, ये इधर ही निकले हुए मट्टी के टीले पे। तो एक अंग्रेजी की लड़की का नाम मिस होप, उसके याद में होप सर्कस, महाराजा के राजा महाराजा के टाइम का ये ऐसा बताते हैं। अलवर के हाट है, अलवर का एक हृदय स्थल है। मेन चीज जैसे दिल्ली का चांदनी चौक, जैसा अलवर का एक होप सर्कस। पुजारी जी, कई बार हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैं खुद एक गांव से ताल्लुक रखता हूं, और गांव में आज भी इसको होप सर्कस से कहीं ज्यादा गोल्ड मंदिर के नाम से इसको लोग जानते हैं। जिसकी वजह है यहाँ पर मंदिर का होना, उसकी वजह से भी एक, क्योंकि जो इसकी आकृति है वो गोल है, और उस पर एक मंदिर बना हुआ है, तो गोल मंदिर होना लाजमी है। इसके बारे में ये भी बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि मात्र 10 मिनट में इसका उद्घाटन हुआ था उस जमाने में। हाँ, उद्घाटन हुआ था। और इधर क्या है, थोड़ा सा जैसे राजनीतिक वगैरह भी एक नीचे सभा होती है, हर चीजों की सभा होती है, जैसा बंद रहता है वैसे होती है, राजनीतिक वगैरह नीचे मेन जगह है धरना प्रदर्शन। हमें उस वक्त की वो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा दिखाएं। ये शिव परिवार उसी समय का शिव परिवार है जब इसका निर्माण हो रहा था, और उसी वक्त ये उस मिट्टी के टीले में ये निकले थे, और उसी समय से इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जैसे उस स्थिति में थे, आज भी उसी स्थिति में हैं। लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने आते हैं, जलाभिषेक करने आते हैं, लोगों की बड़ी मान्यता भी है, लोग बड़े चाव से यहाँ पर आते हैं। और इसके बारे में और कुछ बातें आप हमारे दर्शकों को बताने चाहें? हमारे पहले यहाँ पर बाबा थे रमननाथ योगेश्वर जी, उनकी बदौलत है आज ये होप सर्कस है। उन्होंने बड़ी मेहनत करी। क्या नाम बताया? रमननाथ योगेश्वर। रमननाथ। और उनने अपना शरीर त्याग दिया, तो उसके बाद अपने संभाल लिया। मैं यहाँ का पुजारी हूँ, राजेंद्र शर्मा। 15-1 साल हो गया मुझको संभाले, मगर थोड़ा सा प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है यहाँ। पहले भी अभी बीच में 50 लाख का बजट आया था, अच्छा, नगर निगम की तरफ से। तो बजट में कुछ नहीं है, रंग रोगन हुआ, बाकी कुछ नहीं। बाकी प्रशासन ने यहाँ पर जीर्णोद्धार भी करवाया था। कराया, वो रंग ही हुआ पेंट। अच्छा। जो सौंदर्यकरण का हुआ हेडी थे, आपकी तरफ से प्रशासन को क्या मांग है, क्या कहना चाहिए? अलवर का एक हाट है, इसमें थोड़ा पर्यटक बढ़े, टूरिज्म बढ़ेगा, तो थोड़ा सा इस पर सौंदर्यकरण जरूरी है। ये थे हमारे साथ में हॉप सर्कस के ऊपर बना ये शिव मंदिर के हमारे पुजारी हैं, जिन्होंने उस वक्त की जो तमाम जो बातें रही हैं कि किनके नाम पर इस हॉप सर्कस का, इस जगह का नामकरण किया गया था। ये बहुत सारी तमाम जो एक कह सकते हैं कि जो बड़ी महत्वपूर्ण बातें थी, पुजारी जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुई। कैमरामैन सोनू के साथ में मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कवि सदाराम इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।